सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। वो ये है टाइम ट्रैवल। तो आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी आइडियाज़ मैं आपको देता हूँ कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में होता क्या है। तो ये वर्ड से ही क्लियर है, टाइम ट्रैवल मीन्स ट्रैवलिंग थ्रू टाइम। तो जैसे कि देखो, हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं, मीन्स वो स्पेस नहीं जो अर्थ के ऊपर होता है, वो वाले स्पेस नहीं, वो स्पेस जो हर जगह होता है। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी चल सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी चल सकते हैं। आप छत पे हैं तो छत पर से नीचे आते हैं, छत पे ऊपर जाते हैं। अब रोड पे चल रहे हैं तो दाएं बाएं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 3 डायमेंशन में जो है सो मूव कर सकते हैं। ठीक है, किधर किसी भी डायरेक्शन में और कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसी तरह से टाइम में जाना पॉसिबल है? टाइम में तो हम फॉरवर्ड जा ही रहे हैं, भले ही आप रुके रहें, रेस्ट पे रहें। ठीक है, तो आपका स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं इस रूम में हूँ, ठीक है, या फिर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कहीं बैठ के आप देख रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन से दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मतलब फ़ोन के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। आप फ़ोन के लिए क्या है कि आप मूव नहीं कर रहे हैं स्पेस में, लेकिन टाइम में आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि टाइम क्या है, फॉरवर्ड फ्लो करता है, हमेशा फॉरवर्ड ही। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्या है समझने के लिए, जैसे अभी 10 बज रहा है तो आप जैसे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कभी 10 बज के 2 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट के 3 मिनट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, टाइम फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो क्या हम टाइम के बैकवर्ड में भी जा सकते हैं? तो ये अगर देखा जाए तो मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कि टाइम मशीन, इससे पहले ये जान लेते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में, कि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। और ये सबसे पहले ऐसा नहीं है कि साइंटिस्टों ने ही, फिलोसफर ने ही इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। एक्चुअली ये टाइम ट्रैवल जो है, सो एग्जैक्टली ये वर्ड टाइम ट्रैवल यूज नहीं किया गया था, लेकिन जैसे हिंदू फिलॉसफी हो गया, हिंदू धर्म हो गया, और भी जो दूसरे धर्म हैं जिसमें तरह तरह के कहानियाँ होते हैं कि ये गॉड थे, कोई डिवाइन थे, उसका जो मन होता है वो अपने पास्ट में चला जाता था। ठीक है, अभी भी आपने हिंदू धर्म में देखे होंगे। ठीक है, जो रामायण्स होते हैं, ठीक ना, रामायण होते हैं, या इवन और भी धर्म में हो सकता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, गॉड होते हैं, डिवाइन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई इसको ज़रूरत लगता है तो बैकवर्ड टाइम के पीछे चला जाता है और वो देख लेता है कि कब ये चीज़ मतलब कैसा था, कैसा हुआ था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि आपने वो माँ के पेट में ही रहता है, लेकिन पेट में रहते हुए ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वो सब कुछ जान जाता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिर वो पैदा लेता है, उसे तो सब कुछ पता ही रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है, तो उन सब के लिए क्या है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, जो डिवाइन है वगैरह है। ठीक है, तो ये सब देखा जाए तो माइथोलॉजी, फिलासफी, रिलीजियस, होली बुक्स, ये सब जितने हैं, इन सब में इसका थोड़ा मोड़ा जो है सो चर्चा होते आया है पहले से ही। ठीक है, लेकिन इसको सीरियसली लोगों ने तब लिया, जैसे फिलासफर भी इस पे डिस्कस करते आ रहे थे, इसको साइंस एक फिक्शन के तरह, स्टोरी के तरह इस पे बहुत सारे कहानी लिख गए हैं। एक फेमस बुक है जिसका नाम है द टाइम मशीन, और उसी बुक से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आया कि एक मशीन, हाइपोथेटिकल मशीन बनाया जा सकता है, जिसमें मशीन को में उसमें आदमी बैठेगा, उसका यूज करेगा तो वो अपने पास्ट में जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक सीरियस बातें तब हुआ जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया। वहाँ से एक बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन मिला, प्रिसाइज कॉन्सेप्ट मिला टाइम ट्रैवल का। ठीक है, तो देखो, जैसा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ये हमें बताते हैं कि टाइम इज नॉट अब्सोल्यूट, इट इज़ रिलेटिव। इसका मतलब क्या है कि न्यूटोनियन समय में, न्यूटन, गैलीलियो हो गया, मैक्सवेल हो गया, इस सब के टाइम में, समय में क्या था कि ये जो टाइम जो है ये अब्सोल्यूट माना जाता था, मतलब टाइम चेंज नहीं होता है। ठीक है,
जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मान के चलो मेरे फ़ोन में अभी 10:15 हो रहा है, राइट, और कोई दूसरा आदमी है उसके फ़ोन में भी 10:15 है। वो आदमी क्या करेगा, यहाँ से जाएगा 50 मान के चलो कि 50,000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, स्पेस में जा रहा है या कहीं दूर जा रहा है, ठीक है, हमसे। और फिर वो 10 घंटा बाद वो मुझे बताता है कि मेरे घर में इतना टाइम हुआ है, मैं भी देखूँगा। तो आइंस्टीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो टाइम इक्वल नहीं होगा, वो टाइम क्या रहेगा, चेंज हो गया रहेगा। वो जो हमें बताएगा और मैं जो उसे बताऊंगा उसमें कुछ सेकंड का, कुछ मिली सेकेंड हो या नैनो सेकेंड हो, कुछ का अंतर हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड रहा उसका, बहुत ज़्यादा स्पीड रहा, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, दिस डिफरेंस कैन बी वेरी हाई। तो ये जो है, ये डिफरेंस बहुत का अंतर हो सकता है, मे बी 1-2 घंटा का अंतर हो जाए, ठीक है। तो इसको जो है सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया जा चुका है, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डन किया जा चुका है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है अगेंस्ट द थ्योरी दैट वाज गिवन बाय न्यूटन। तो जो न्यूटन ने जो कंसेप्ट दिया था, क्लासिकल फिजिक्स का जो भी थ्योरी है वो सभी इसी पे बेस्ड है कि टाइम इज अब्सोल्यूट। तो वही हुआ कि, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, उतना फास्ट से कोई भी वस्तु चलता नहीं है, कोई भी स्पीड से उतना कुछ नहीं चलता है, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में सबसे फास्ट क्या हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, जेट प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब है, और भी तरह के सैटेलाइट हो सकता है जिससे हम इंटरेक्ट होते हैं। तो सैटेलाइट के स्पीड हो गया, एरोप्लेन के स्पीड हो गया, इस सब में जो है सो डिटेक्ट किया गया है कि ये जो जिसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं, ठीक है, कि स्पीड के कारण जो समय है, ठीक है, जो समय जो हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ से उन घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सो एक्चुअली में क्या है कि ये जो टाइम डायलेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि द चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम ड्यू टू मोशन। तो जैसे कि आप मान के चलो कहीं पे एक बम फूटा, ठीक है, कोई एटम बम है जिसको एक्सप्लोड किया गया, ठीक है ना। तो एक आदमी है अर्थ पे, उसको देख रहा है कि हाँ 10:05 पे बम फूटने वाला है, ठीक है, एक्सप्लोड होने वाला है। और कोई क्या आदमी है स्पेस में जा रहा है, फॉर एग्जांपल 70% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, वो कहीं दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, और वो भी क्या करेगा, मान के चलो 10 बजे ये भी देखना स्टार्ट किया और वो भी देखना स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि 5 मिनट पास हुआ, ठीक है, 5 मिनट पास हुआ, तो वो जो देखेगा और हम जो देखेंगे, तो हमारे लिए तो 5 मिनट बाद तुरंत में बम फूट जाएगा, ठीक। लेकिन उसके लिए क्या हो, मैं भी नहीं फूटा हो, या मैं भी पहले ही फूट गया हूँ, उसको ऐसा लगेगा, ठीक है। यानी 5 मिनट बाद उसके हिसाब से वो अपने घड़ी में देख के बोलेगा, तो मैं भी हो सकता है कि नहीं भी फूटा हो, या मैं भी हो सकता है फूट गया हो, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, टाइम का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ड्यू टू मोशन। और ये टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है। यहाँ पर जो अभी जो आप अर्थ के ग्राउंड पे हैं, जो हम टाइम मेजर कर रहे हैं, और वही टाइम मेजर अगर हम अर्थ के फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर ऊपर मेजर करेंगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम डिफरेंस आएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो इस तरह के जब कंसेप्ट आए कि नहीं, टाइम जो है सो रिलेटिव है, इतना तो पता चल गया आइंस्टीन्स की थ्योरी से कि टाइम क्या है, रिलेटिव है, कांस्टेंट नहीं है। तब साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, टाइम जो है सो एक इट्स चेंजेबल, ये चेंज हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यह एक बहुत ही वेरी इट्स वेरी एक्सप्लेनेटरी थिंकिंग अबाउट टाइम। यह एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि कोई भी ये चीज़ क्वेश्चन कर सकता है कि भाई क्या हम टाइम को बैकवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं, मतलब क्या हम टाइम के पीछे में जा सकते हैं। तो आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, टाइम रिलेटिव है। तो देखो, कोई घटना हो रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रहा है, राइट, मान के चलो हमसे 10 किलोमीटर दूर एटम बम एक्सप्लोड होने वाला है, तो वो जो चीज़ हमारे लिए प्रेजेंट में हो रहा है, अगर कोई इंसान मूव कर रहा है, तो मे बी वो 5 मिनट बाद हो, 10 मिनट बाद हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी कि
जो चीज़ हमारे लिए प्रेजेंट में हो रहा है, यानी जो चीज़ हमारे लिए प्रेजेंट है, हो सके वो चीज़ किसी का फ्यूचर हो या हो सके वो चीज़ किसी का पास्ट हो, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो ये जो है सो ये सभी कंसेप्ट क्या है, ड्यू टू रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट क्या होता है, रिलेटिव होता है, अब्सोल्यूट नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से मेजर करते हो, आपका स्पीड क्या है, यानी कि फ्रॉम व्हाट रेफरेंस पॉइंट यू आर मेजरिंग, फ्रॉम व्हाट कोऑर्डिनेट्स मीन्स व्हाट रेफरेंस ऑफ फ्रेम्स यू आर इन, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो देखा गया, इतना तो अब तक क्लियर हो गया था कि टाइम क्या है, रिलेटिव है। और इससे पता चलता था कि किसी के लिए हमारे लिए अगर जो चीज़ पास्ट है वो किसी के लिए फ्यूचर हो, वो किसी के लिए प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये बातें तो यहाँ से देखते हैं तो थोड़ा मोड़ा ज़रूर हिंट मिलता है कि नहीं, टाइम ट्रैवल में भी पॉसिबल है। क्योंकि मान के चलो जो चीज़ हमारे घटना हो रहा है, किसी हमारे लिए जो चीज़ प्रेजेंट में हो रहा है, अगर वो किसी लिए क्या है, फ्यूचर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो हमारे पास आ जाए, मतलब किसी तरह से, ठीक है। तो टाइम का डिले तो होगा, यानी कि किस तरह से आ जाए, तो कुछ चीज़ पॉसिबल, ठीक है। तो क्या होगा कि बोलेगा कि अरे मैंने तो टाइम ट्रैवल कर लिया। लेकिन एक्चुअली में मैं बता दूँ, इन द सेंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, जो कि हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। जैसा कि मान के चलो कोई मान के चलो एक लड़का है जिसका नाम है डॉविड, ठीक है, डॉविड नाम है। अब वो क्या करेगा, मान के चलो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, तो उसने क्या किया, टाइम ट्रैवल किया किसी मशीन के द्वारा, ठीक है, जिसको टाइम मशीन कहते हैं। तो उन टाइम मशीन के द्वारा उसने टाइम ट्रैवल किया। तो अब वो क्या करेगा, पास्ट में चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने दादाजी को देखेगा, ठीक है। और मान के चलो वो क्या किया उसने, वो अपने दादाजी को गोली मार दिया, ठीक, दादाजी को गोली मार दिया। जब उसके दादाजी मर गए, अब मर गए, वो पास्ट में चला गया, तो उसके पापा जी तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके दादाजी ही नहीं रहे तो उसके पापा कहाँ से होंगे, और जब उसके पापा ने तो वो कहाँ से होंगे। तो एक कंट्राडिक्शन हो गया ना भाई, कि उसके पोता ने खुद दादा को ही मार दिया, ठीक है, उसके पापा से जन्म लेने से पहले। तो यह एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स पैदा करता है जिसका सॉल्यूशन नहीं है इन द सेंस ऑफ फिजिक्स। तो यानी कि ये जो है सो ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है इन द सेंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो देखा जाए छोटे से माइन्यूट लेवल पे जो है सो थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे आप देखोगे तो लगता है कि नहीं ये पॉसिबल है। अगर आइंस्टीन थ्योरी के देखा जाए वो चीज़ है पॉसिबल, लेकिन वो क्या है, वो एक रिलेटिव है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होने वाला है। टाइम ट्रैवल अगर आप करते हो तो ऐसा नहीं कि आपके लिए ये दुनिया चेंज हो जाएगा, ये नेचर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम टाइम ट्रैवल करेंगे 10 साल बाद में, तो जैसे कि 10 साल बाद देखते हैं तो मान के चलो कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे टावर नहीं बना था, नहीं 10 साल पहले नहीं बना था, ठीक है। वैसा नहीं कि आप टाइम ट्रैवल करोगे तो फिर देखोगे कि वैसा ही स्थिति है, वैसा ही अभी जो ज़मीन है वो मान के चलो उस पर बिल्डिंग सब बना हुआ है, लेकिन 20 साल आप ट्रैवल करते हो टाइम में, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग सब डिसअपियर हो जाएगा। भाई कहाँ डिसअपियर होगा, वो तो फिजिक्स के लॉज के तो अगेंस्ट है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो फिजिक्स का जो नेचर ऑफ लॉज ऑफ नेचर है उसी को वायोलेट करता है टाइम ट्रैवल। तो ये टाइम ट्रैवल क्या है, पॉसिबल नहीं है इन द सेंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, एंड नॉट इन द सेंस ऑफ, ये किसी भी सेंस में ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल है ही नहीं। ये जो टाइम का जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये हमें हिंट देता है, बता रहा है कि नहीं ये टाइम ट्रैवल है, ठीक है। लेकिन नहीं, ये क्या है, यह एक रिलेटिव ही है, जो जैसे रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो उसके कंपेयर में हम बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए पास्ट में है वो फ्यूचर में है, तो वहाँ से हम आ भी सकते हैं। तो जो पास्ट में था वो फ्यूचर में हो जाएगा, जो फ्यूचर था वो प्रेजेंट में हो जाएगा। तो ये एक रिलेटिव मोशन में ऐसा चीज़ देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे कि जो घटना है हमारे लिए प्रेजेंट में घट रहा है, अगर कोई आदमी चल रहा है खूब फास्ट तो उसके लिए फ्यूचर में वो चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे, हम चले जाएंगे उसके जगह में हमारे लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं ना, ये तो बस रिलेटिव है, जो हो रहा है नेचर में वो तो हो रहा है, वो हमसे इंडिपेंडेंटली हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो टाइम पे जो चीज़ नेचर में हो रहा है वो टाइम से बंधा हुआ है, नहीं, टाइम एक अलग चीज़ है, टाइम वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नेचर में जो चीज़ हो रहा है, राइट। सो ये था कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवल का, और आपको पता लग गया होगा कि किस सेंस में ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है।
ये फिजिक्स के नियम के अगेंस्ट ही है। तो ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, यह एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट्स बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर क्वेश्चन। थैंक यू।